Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Urdu Edition उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 25 पार्ट 2 हाल। तुम जानते हो ना कि हम इस लड़की को ज़्यादा देर तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। जैसे ही ये खबर लीक होगी कि पुलिस ने एक लड़की को सिर्फ शक की बिना पर एक प्राइवेट टॉर्चर सेल में रखा है, हर तरफ एक हाहाकार मच जाएगी। इसलिए कोई भी खबर लीक होने से पहले हमें इसकी ज़बान खुलवानी है, ताकि जैसे ही खबर मीडिया की ज़ीनत बने तब कम अज़ कम हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ ऐसा तो हो जिससे कम अज़ कम हमें कुछ फीस रिलीफ तो मिल सके। इंस्पेक्टर मिशन के लिए एक नया चैलेंज लाई थी। लैला इसकी कस्टडी में पिछली 4 रातों से थी, मगर वो अभी तक इससे कुछ भी ऐसा उगलवा नहीं पाया था। इंस्पेक्टर साहब, शायद वो भी जानती है कि हम जो भी कर लें इसे ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते। शायद इसी वजह से वो अपनी ज़बान बंद किए हुए है। मिशन का ख़ास सिपाही इसे अपनी राय दे रहा था। मिशन समेत वो खुद भी लैला के साबित कदमी पर हैरान था। वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब तक इस लड़की के दिल में ये उम्मीद कायम रहेगी कि उसे यहाँ से निकाल लिया जाएगा, तब तक ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी। हमें ऐसा भी करके इस लड़की की उम्मीद को तोड़ना होगा। इंस्पेक्टर के चेहरे से फ़िक्रमंदी का अनासिर बिल्कुल आया था। वो जानता था कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन ना निकलवा सका और लैला पर टॉर्चर करने की खबर भी लीक हो गई तो इसका क्या हशर होगा। तुमने वो सब किया था ना? इंस्पेक्टर दोबारा सिपाही से मुखातिब हुआ। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कहा था मैंने वही किया था। सारी रात मुश्किल से 40 मिनट ही सोने दिया। इंस्पेक्टर बग़ैर कुछ बोले टॉर्चर सेल में घुस गया, जहां लैला अभी तक कुर्सी से बंधी हुई थी। इसके बिखरे बाल इसकी सूजी हुई आंखों को ढके हुए थे। कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद वो अपने पाँव हवा में बुलंद किए हुए थी, क्योंकि इसके पाँव इतने सूजे हुए थे कि इनको ज़मीन पर लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्या सोचा तुमने लैला? आज फिर से वही सब बोरिंग किस्म की मार कुटाई होगी या कुछ नया होगा? इंस्पेक्टर तंज़ी अंदाज में मुखातिब होता है। इसके करीब आकर बैठ गया, मगर वो चुप रही थी, क्योंकि सिर्फ आंखें ही नहीं, चेहरा तक सूज चुका था। कंजरी हो ना तुम? वो आंखें छोटी करता हुआ मुखातिब हुआ। चलो, आज तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम कंजरी बनने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो इसे गुस्से से रिसीव से आवाज़ कर गया था और फिर बालों से घसीटता हुआ टॉर्चर रूम के एक कोने में पटकते हुए इसका लिबास फाड़ गया। तुम ये सोच रही होगी कि तुम यहाँ से बच जाओगी, मगर नहीं। अब के बाद से तुम्हारा इस टॉर्चर सेल में एक एक मिनट क़यामत खेज़ होगा। हा हा। और तुम ये सोच रहे हो कि इस तरह मुझे डरा लोगे? और अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मुखातिब हुई थी। एक कॉल गर्ल हो ना, आम लड़की नहीं जो चीखोगी चिल्लाओगी। कम ऑन इंस्पेक्टर, मेरे लिए ये एक रूटीन मीटर है। लैला का जवाब इंस्पेक्टर का ताव चढ़ा गया था। वो दांत पीसता हुआ लैला पर झुका। मगर आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है लैला। वो लैला के चेहरे से इसके बदन के साथ अपने चेहरे को हरकत देता हुआ इसकी टांगों तक आया। आई विल द सरप्राइज इंस्पेक्टर। लैला ज़ेरे लब मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। जानती थी कि इंस्पेक्टर के सामने जितना कमज़ोर नज़र आएगी, इंस्पेक्टर इस पर इतना दबाव डालेगा। इसलिए इसे सिर्फ अपनी टीम के आने तक इंस्पेक्टर के सामने एक मुकम्मल बाजारी औरत बनाना था, ताकि वो इसके करैक्टर से नफ़रत खाकर इससे दूर ही रहे। मगर लैला की टीम कब आई ये लैला को भी नहीं पता था। इंस्पेक्टर ने जुमला मुकम्मल करते ही जेब से नाखूनदान प्लास निकाला और लैला के पाँव के अंगूठे का नाखून एक ही झटके में खींच डाला। ये सब इतना अचानक था कि एक लम्हे को इंस्पेक्टर को खुद भी यकीन नहीं आया था कि उसने सच में ऐसा किया है। मगर ये हकीकत थी कि लैला के पाँव अंगूठे का नाखून अब इस नोकदार प्लास की चोंच में अटका हुआ था, जो इंस्पेक्टर के हाथ में था, और लैला का पूरा बदन ज़मीन से उठकर लम्हे भर के लिए हवा में मुअल्लिक हुआ और फिर वापस ज़मीन पर आकर
درد کی شدت سے اس کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سن رہ گئی۔ دنوں سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ اتنا سست ہو گیا تھا کہ جب وہ پہلی بار درد سے چلائی اس کا پاؤں خون سے بھیگ چکا تھا۔ لیلا کی دردناک چیخ میں ایک اور آواز دب کر رہ گئی تھی۔ دروازے پر کھڑے سپاہی نے انسپکٹر کو پکارا تھا۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.